सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वाली वीडियो में हम लोग व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स के पार्ट 12 को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सीजन 3 एपिसोड 1। तो अगर तुम लोगों ने पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो ये दो वीडियो देख लेना, क्योंकि इन दोनों वीडियोस को मैंने पुराने सभी पार्ट्स को मर्ज करके बनाया है। तो इन दोनों वीडियोस को देख लो एंड तुम्हें पुरानी सारी स्टोरी पता चल जाएगी। तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो। पिछली वीडियो में नारुतो और गोकू ट्रेनिंग करने के लिए माउंट मीबोकू जाते हैं, जहाँ पर नारुतो सेज मोड सीखता है। उसी टाइम हिडन लीफ पर पेन अटैक कर देता है और कोनान चीची को मार देती है। तो पेन से फाइट करने के लिए नारुतो और गोकू वापस आते हैं। तब गोकू को पता चलता है कि चीची मर चुकी है एंड इससे गोकू रेज में चला जाता है, वॉल सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड उससे फाइट करने के लिए ग्रेनुला आता है। तो ग्रेनुला और गोकू एक दूसरे से फाइट करते हैं और फाइट करते करते दोनों की डेथ हो जाती है। तो मरने के बाद सोल वर्ल्ड में ग्रेनुला अपनी फैमिली से मिलता है एंड गोकू मिलता है ग्रैंडपा गोहान, मास्टर रोशी और पिकलो से, और बारडॉक और गिने से भी। इसके बाद नागतो रिने रिवर्ट का यूज करता है, जैसे सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाते हैं और गोकू और ग्रेनुला भी जिंदा हो जाते हैं एंड इसके बाद ग्रेनुला वहां से चला जाता है क्योंकि वो बदला नहीं लेना चाहता। तो ये सब मैंने शॉर्ट में बताया है, अगर सही से जाना है तो पुरानी वाली वीडियो देख लेना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं सास्के से। तो इटाची से फाइट करने के बाद सास्के उठता है। इस टाइम पर वो उस पर्सन के साथ है जो कि बताता है खुद को कि वो मादरा उचीहा है एंड उसी ने ही इटाची को सारे उचीहास को मारने में हेल्प करी थी। एंड इसके बाद वो सास्के को इटाची के बारे में सब कुछ बता देता है, क्यों इटाची ने अपनी पूरी क्लैन को मारा। एंड इसके बाद सास्के ये फैसला लेता है कि वो डॉन्जो को मार देगा, पर उससे पहले सास्के के लिए एक मिशन है, उसे हिडन क्लाउड से 8 टेल्स को लाना है। एंड वो वहां जाता है और 8 टेल के जंजूरी की किलर बी से फाइट करता है। वैसे तो पूरी फाइट में किलर बी सास्के को आसानी से हरा रहा था, पर फिर होता है अमातेरासु। तो अमातेरासु सास्के को फाइट जिता देता है एंड इसके बाद सास्के किलर बी को लेकर अकात्सुकी के बेस में चला आता है। हाँ, वो बात अलग है कि वो रियल किलर बी नहीं है। इसके बाद रायकागे जो कि किलर बी के भाई हैं, वो टीम सामूही को हिडन लीफ भेजते हैं, ये बताने के लिए कि सास्के ने किलर बी को किडनैप कर लिया है। तो अब सास्के के साथ क्या किया जाए। तो दूसरी तरफ हिडन लीफ में पेन के हारने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं एंड वो सभी लोग नारुतो को चीयर कर रहे हैं एंड गोकू भी बहुत ही खुश है एंड वेजिटा वहां से उठकर कहीं तो चला जाता है। तो अब सभी लोग हिडन लीफ को रीबिल्ड करना शुरू कर देते हैं एंड हिडन लीफ को रीबिल्ड करने में मिस्टर ब्रीफ भी हेल्प करते हैं, बुल्मा के फादर। क्योंकि लेडी सोनाटे इस टाइम पर कोमा में है, तो वो लोग न्यू होकागे को चूज करते हैं एंड 6 होकागे बनता है डांजो। तो डांजो को ये बात पता चलती है कि वेजिटा अपनी सील से रिलीज हो चुका है। वो सेयन अपनी सील से रिलीज हो गया, जाओ उसे ढूंढो और उसे सील करो। तो डॉन्जो का एक ऑम्बू मेंबर डॉन्जो से पूछता है, तो तब तक हम लोग उस 9 टेल और उस दूसरे सेयन का क्या करेंगे। तो नारुतो उजुमाकी और उस दूसरे सेयन ने हमारे विलेज को बचाया है और नारुतो उजुमाकी विलेज का हीरो बन चुका है। अभी के लिए हम लोग उन दोनों को कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद एक ऑम्बू डॉन्जो को बुलाने आता है, क्योंकि डॉन्जो के लिए हिडन क्लाउड से एक मैसेज आया है। तो इसके बाद डॉन्जो टीम सामूही से मिलता है जो कि हिडन क्लाउड से आए थे। वो बताते हैं कि रायकागे के भाई किलर बी को सास्के उचीहा ने किडनैप कर लिया है और सास्के उचीहा अब अकात्सुकी के साथ है। ये सब सुनने के बाद डॉन्जो एज अ 6 होकागे सास्के को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद कीबा, ककाशी जिनसे साकुरा और नारुतो को यह बात बताता है कि डॉन्जो ने सास्के को मारने का ऑर्डर दे दिया है और सास्के अब अकात्सुकी के साथ है। तो नारुतो और साकुरा ये सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं और डॉन्जो पर गुस्सा भी, पर वो लोग डॉन्जो का कुछ भी नहीं कर सकते। तो कुछ टाइम के बाद नारुतो और साकुरा ओमोई और कारुई से मिलते हैं एंड वो लोग उनसे सास्के उचीहा के बारे में पूछते हैं। तो नारुतो सास्के के बारे में तो कुछ भी नहीं बताता है, पर वो ये बता देता है कि किलर बी जिंदा होगा, क्योंकि अकात्सुकी एक जिंजूरिकी को जिंदा पकड़ते हैं। एंड नारुतो ये भी कहता है कि वो उनकी हेल्प करेगा किलर बी को वापस लाने में। तो वो दोनों नारुतो को अपने साथ ले जाते हैं। तो कुछ टाइम के बाद वो लोग फिर से नारुतो से सास्के उचीहा के बारे में पूछते हैं। तो नारुतो कहता है कि सास्के को लेकर जितनी भी गुस्सा है वो सब मेरे ऊपर उतार दो। तो इसके बाद कारुई नारुतो को मारना शुरू कर देती है। तो साई वहां पर नारुतो को पीटते हुए देखता है, पर वहां पर गोकू आ जाता है और वो कारुई को रोक लेता है। तो दूसरी तरफ 5 कागे समिट का इन्विटेशन आता है डॉन्जो के लिए। तो डॉन्जो साई को नारुतो के पीछे लगा देता है और अपने कुछ ऑम्बू मेंबर से भी कहता है कि वो लोग नारुतो और गोकू के ऊपर नजर रखें और उन्हें हिडन लीफ से बाहर न जाने दें। तो इसके बाद गोकू और साई नारुतो को उठाकर बुल्मा के पास लेकर जाते हैं और बुल्मा नारुतो को हील करती है। वो लोग साकुरा के पास इसलिए नहीं जाते क्योंकि नारुतो ने उनसे मना किया था। तो इसके बाद नारुतो ककाशी सेंसे और कैप्टन यामाटो से मिलता है। तो नारुतो ककाशी सेंसे को 4th होकागे के बारे में बताता है एंड तब गोकू को पता चलता है 4th होकागे के बारे में कि 4th होकागे ही नारुतो के फादर थे। एंड उसी टाइम पर गोकू को मादरा उचीहा के बारे में पता चलता है, क्योंकि नारुतो बताता है कि जो कुछ साल पहले 9 टेल्स का अटैक हुआ था वो मादरा उचीहा ने ही कराया था। एंड नारुतो ककाशी सेंसे से ये भी कहता है कि वो रायकागे से मिलकर उनसे बात करना चाहता है सास्के के बारे में, और ककाशी सेंसे मान भी जाते हैं। तो इसके बाद ककाशी सेंसे, कैप्टन यामाटो, गोकू और नारुतो टीम सामूही का पीछा करने लगते हैं। एंड सास्के को भी ये पता चलता है कि डॉन्जो 5 कागे मीटिंग के लिए लैंड ऑफ आयन जा रहा है। तो सास्के अपनी टीम के साथ लैंड ऑफ आयन जा रहा है डॉन्जो को मारने। तो टीम सामूही का कुछ टाइम तक पीछा करने के बाद नारुतो रायकागे से मिल लेता है एंड वहां पर वो सब कुछ वैसे ही होता है जैसे एनीमे में हुआ था। तो इसके बाद सभी कागे लैंड ऑफ आयंस पहुंच जाते हैं एंड वहां पर 5 कागे मीटिंग शुरू होती है। तो मीटिंग में अकात्सुकी के बारे में बात होती है और सेयन्स के बारे में भी। तो डॉन्जो ये भी बताता है कि हिडन लीफ ने जिस सेयन को कैप्चर किया था उससे
से उन्हें पता चला है कि फ्रीजा नाम का पर्सन अर्थ पर अटैक करने के लिए आएगा। तो एक शिनोबी अलायंस बनाई जाती है और जो लैंड ऑफ आयरन के लीडर होते हैं वो चुनते हैं डोंजो को शिनोबी अलायंस का लीडर। पर तभी आउल अपनी ब्याकुगान से डोंजो को देखता है एंड वो देखता है कि डोंजो मिफुने पर गेंजुत्सु यूज कर रहा है। उसे पता चल जाता है कि ये आंख शिशुए उचिहा की है एंड वो ये बात वहाँ पर सभी लोगों से बता देता है। तो डोंजो खुद को लीडर बनाने के लिए मिफुने पर गेंजुत्सु यूज कर रहा था। तो इससे पहले वहाँ पर और कुछ हो पाए, वहाँ पर वाइट जेत्सु एंट्री लेता है एंड वो बताता है कि सासुके उचिहा इस जगह पर अटैक करने वाला है। तो इससे पहले वाइट जेत्सु कुछ और बोल पाए, रायकागे उसकी नेक पकड़ते हैं और उसे तोड़ देते हैं। तो सभी लोगों को लगता है कि वाइट जेत्सु मर चुका है। इसके बाद रायकागे सासुके उचिहा को मारने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ नारुतो और गोकू मिलते हैं मादरा उचिहा से। गोकू अपना 6 गेट खोलता है और मादरा उचिहा के ऊपर अटैक करता है पर वो उसे टच भी नहीं कर पाता। तो इसके बाद कैप्टन यामाटो और ककाशी सेंसेई भी अटैक करते हैं पर वो लोग भी फेल हो जाते हैं। मादरा उचिहा उनसे बताता है कि वो यहाँ पर बात करने के लिए आया है। तो मादरा उचिहा उन्हें इटाची के बारे में बताता है और सासुके के बदले के बारे में भी। वो ये भी बताता है कि आगे नारुतो और सासुके भी एक दूसरे से फाइट करेंगे जैसे उसने और हाशिरामा ने की थी। तो दूसरी तरफ सासुके और उसकी टीम रायकागे से फाइट कर रहे होते हैं। रायकागे ज्यूगो को बहुत ही आसानी से हरा देता है। तो सासुके के अमातेरासु की वजह से रायकागे को अपना हाथ काटना पड़ता है एंड इसके बाद वहाँ पर गारा आता है। तो वहाँ पर जो कुछ हुआ था उसे मैं कुछ भी चेंज नहीं करने वाला, तो सब कुछ वैसा ही रहता है। तो सासुके उनसे कुछ देर तक फाइट करता है। इसके बाद वो कारिन को लेकर वहाँ से डोंजो के पीछे चला जाता है। तो अब सासुके वहाँ पर अटैक करता है जहाँ पर मीटिंग हो रही थी एंड इसके बाद वो मिजुकागे से फाइट करता है। डोंजो इन सभी में मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। तो सासुके मिजुकागे से हार रहा था पर जेत्सु सासुके की हेल्प करता है। तो वॉइस जेत्सु बच चुका था एंड वो तब से सबके ऊपर फंगस की तरह फैला हुआ था, सबका चक्रा सूंघ रहा था एंड अब उसने सबके चक्रा को कलेक्ट करके सासुके को दे दिया है। तो मिजुकागे का चक्रा खत्म हो जाता है। इसके बाद चोजिरो सासुके पर अटैक करता है और सुजिकागे ओनुकी सासुके पर पार्टिकल स्टाइल अटैक यूज करते हैं। वहाँ पर रायकागे आते हैं और गारा भी आता है। सुचिकागे उन्हें बताते हैं कि उन्होंने सासुके उचिहा को मार दिया है पर तभी वहाँ पर मादरा उचिहा आता है। तो मादरा उचिहा गोकू और नारुतो को छोड़कर सासुके को बचाने के लिए आ गया है। तो अब वहाँ पर वो सारे कागे को अपने प्लान के बारे में बताता है, प्रोजेक्ट सुकिनोमे के बारे में एंड वहाँ पर वो अनाउंस करता है फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। इसके बाद वो सासुके और कारिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो अब साकुरा लैंड ऑफ आयरन आती है नारुतो से मिलने। तो वहाँ पर साकुरा के साथ उतने ही कैरेक्टर आए हैं जितने एनिमे में आए थे और वहाँ पर वही होता है जो एनिमे में हुआ था। और इसके बाद साकुरा नारुतो से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद साई अपना एक इंक क्लोन भेजता है जो कि नारुतो को बताता है साकुरा के प्लान के बारे में। वो बताता है कि साकुरा खुद ही सासुके को मारना चाहती है। वो नारुतो से यही बताने के लिए आई थी पर पता नहीं उसने ये नारुतो को क्यों नहीं बताया। इसके बाद वहाँ पर गारा आता है एंड वो सासुके के बारे में बताता है। तो ये सब सुनकर नारुतो का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद गोकू और ककाशी सेंसेई साकुरा के पीछे जाते हैं। कैप्टन यामाटो नारुतो के साथ रुकते हैं। तो दूसरी तरफ सासुके और मादरा उचिहा ने डोंजो को ढूंढ लिया है एंड अब सासुके डोंजो से फाइट करना शुरू करता है। तो डोंजो और सासुके की फाइट को तुम लोगों ने देख ही रखा होगा। तो उस फाइट को स्किप करते हैं, सीधे फाइट के एंड में आते हैं। तो फाइट के एंड में सासुके डोंजो को हरा देता है। इसके बाद डोंजो सासुके और मादरा को सील करने की कोशिश करता है पर वो इसमें भी फेल हो जाता है एंड उसकी डेथ हो जाती है। तो दूसरी तरफ साकुरा जिन जिन लोगों के साथ आई थी उन सभी को बेहोश कर सासुके की तरफ आ रही है। तो अब साकुरा सासुके के सामने आती है एंड वो सासुके से कहते हैं कि वो सासुके को ज्वाइन करना चाहती है। सासुके कहता है ठीक है, तुम कारिन को मार दो, इसके बाद तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। तो साकुरा कारिन को मारने के लिए आगे जाती है पर वो कारिन को नहीं सासुके को मारने वाली थी। पीछे से सासुके साकुरा पर अपनी चिडोरी से अटैक करता है पर तभी सासुके के सामने ककाशी सेंसेई आ जाते हैं और सासुके के हाथ को गोकू पकड़ लेता है। तभी सासुके दूसरे हाथ में वन हैंड साइंस का यूज करता है और दूसरे हाथ में चिडोरी बना देता है और उससे गोकू पर अटैक करता है। तो उसे गोकू डॉज करता है और इसके बाद गोकू सासुके से पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सासुके, साकुरा पर अटैक क्यों कर रहे थे। पर सासुके गोकू की बातों का जवाब नहीं देता है। ये वो सासुके नहीं है जिसे हम लोग जानते थे। गोकू भी सासुके से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और अपना 6 गेट ओपन करता है। सासुके सोचता है कि उसने डोंजो से फाइट करते समय बहुत ज्यादा चक्रा यूज कर लिया है, अब उसके पास सिर्फ एक ही अटैक करने भर का चक्रा है और वो ककाशी सेंसेई और गोकू दोनों से एक साथ नहीं लड़ सकता। तो वो अपनी स्वॉर्ड में चिडोरी को यूज करता है और गोकू से फाइट करने के लिए जाता है। गोकू अपने 6 गेट में सासुके से बहुत ज्यादा ताकतवर था एंड अब उसकी बॉडी भी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि उसे 6 गेट से जरा सा भी डैमेज नहीं हो रहा था। बस फर्क इतना है कि गोकू सासुके को मारना नहीं चाहता है। तो कुछ देर तक फाइट करने के बाद सासुके पीछे हट जाता है और अपना सुसनो बनाता है और वो सुसनो से गोकू की तरफ एरो को शूट करने वाला था। गोकू भी इस एरो के लिए रेडी था और तभी सासुके उस एरो को ककाशी सेंसेई की तरफ घुमा देता है और शूट कर देता है। गोकू अपने 7th गेट को ओपन करता है और उस एरो को रोकने के लिए जाता है पर वो बहुत ही ज्यादा स्लो है, वो वहाँ पर टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा। पर ककाशी सेंसेई अपनी कामुई को यूज करते हैं जो कि उस पूरी एरो को गायब कर देती है। पर क्योंकि वो एरो बहुत ही बड़ी थी इस वजह से ककाशी सेंसेई का पूरा चक्रा खत्म हो जाता है। तो इस टाइम पर गोकू सासुके के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यू फॉल! सासुके के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और सासुके अपने सुसनो से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो गोकू इस टाइम पर अपनी पूरी पावर लगा रहा था सासुके के सुसनो को तोड़ने के लिए और कुछ टाइम के बाद सासुके के सुसनो में क्रैक्स आने लगते हैं।
और कुछ टाइम के बाद गोकू सास्के के सुसानो को तोड़ देता है और सास्के के पेट पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पंच देता है जिससे सास्के दूर जाकर गिरता है। तो इस टाइम पर सास्के को सब कुछ ब्लर दिख रहा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। सास्के उठने की कोशिश करता है पर तभी उसके सामने गोकू आ जाता है। सास्के, तुमने अपना बदला ले लिया है, अब तुम हमारे साथ विलेज वापस चलो। नारुतो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो तुम्हें अपना भाई मानता है। तो मुझे पता है कि मैं बहुत ही बेकार डायलॉग लिख रहा हूँ, पर वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गोकू अपना 7 गेट क्लोज कर देता है एंड इसके बाद वहाँ पर नारुतो एंट्री लेता है और नारुतो और सास्के के बीच में वही सारी बातें होती हैं जो एनीमे में हुई थी। एंड इसके बाद वहाँ पर मादरा उचिहा स्लैश टोबी एंट्री लेता है। तो सास्के गोकू से कहता है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे मिलूंगा तब मैं तुम्हें हरा दूंगा, और वो नारुतो से कहता है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे तब मैं तुम्हें मार दूंगा। नारुतो कहता है मैं भी रेडी हूँ, जब हम लोग नेक्स्ट टाइम फाइट करेंगे या तो हम दोनों बचेंगे या तो हम में से कोई भी नहीं। एंड इसके बाद मादरा स्लैश टोबी सास्के को लेकर वहाँ से चला जाता है। तो इसके बाद हमारे लीफ निंजा स्कारिंग को लेकर हिडन लीफ वापस आते हैं एंड वहाँ पर वो सभी को बताते हैं कि डोंजो मर चुका है। तो अब काकाशी सेंसे को 6 होकागे बनाया जाएगा। दूसरी तरफ रायकागे भी किलर बी को ढूंढ लेते हैं जो कि कीसमे से फाइट कर रहा होता है एंड वो दोनों कीसमे को मिलकर मार देते हैं। तो जब सास्के ने किलर बी पर अमातेरासु यूज किया तब किलर बी ने अपने आप को बचा लिया और उसका एक केवल क्लोन ही सास्के पकड़कर अपने साथ लेकर गया था जिसमें केवल 8 टेल्स की 1 टेल जितना चक्रा था। तो रियल किलर बी कहीं पर मजे काट रहा था। तो अब रायकागे को रियल किलर बी पकड़े मिला है एंड अब वो उसे अपने साथ ले जा रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं सास्के को जो कि पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। वो अब गोकू और नारुतो दोनों को हराना चाहता है। वो मादरा स्लैश टोबी से कहता है कि वो इटाची की आइस को उसमें इम्प्लांट करे। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये वाला पार्ट एंड होता है। तो अगर तुम लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये वाला पार्ट कैसा लगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।